हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आज से लेकर 3 मंथ तक आपकी कौन सी विश पूरी हो जाएगी, आपको कौन सी खुशियाँ मिलेगी, आपको 3 मंथ्स के अंदर क्या कुछ खुशी की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप आज आपके नाम का इनिशियल चूज़ करो। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का पहला अक्षर है तो आप पाइल 1 चूज़ करना, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आप पाइल 2 चूज़ करना। ठीक है, और ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, पाइल नंबर 1 ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आज से लेकर 3 मंथ के अंदर आपको कौन सी खुशियाँ मिल जाएगी। द फूल है यहाँ पर। ओके, बॉटम में 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 नहीं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी फाइनेंस को बेहतर करने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई चीज़ ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। द मून है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो गाइस, मुझे ऐसा जो साइन दिख रहा है वो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये साइन है, और ये मत बोलना कि मेरा साइन नहीं है, सारे साइन वालों के लिए है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है आज से लेकर 3 मंथ के अंदर आप ना कहीं ट्रैवल कर चुके होंगे, मतलब कोई मेजर ट्रैवलिंग हो चुकी होगी आपकी लाइफ में। जैसे आप बोल सकते हो कि किसी काम की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप कहीं ट्रैवल कर चुके होंगे। दूसरी बात मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको एक शायद न्यू जॉब, न्यू पोजीशन मिल चुका होगा, मतलब आप ऊंचाई पर होंगे। ठीक है, एक ऐसी ऊंचाई पर जहाँ से आपकी मेहनत की वजह से आपको चीज़ें मिल जाएगी जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ के बाद कहीं ना कहीं आप उस मुकाम पर पहुँच जाओगे। ठीक है, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज है, और आप ऐसे ही नहीं पहुँचोगे कि किसी ने पहुँचा दिया, नॉलेज के साथ। और ये देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ के बाद आप डेफिनेटली कुछ ऐसी पावर में आ जाओगे जैसे आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो आपको या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, जैसे कि इस वक्त आपको अगर कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे 3 मंथ के बाद ऐसी दिख रही है। नंबर 3 भी है, तो डेफिनेटली ये हार्ट ब्रेक से आप निकल जाओगे। ठीक है, चाहे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन कर पाओगे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को वापस अपनी लाइफ में, वो आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, जिसके वजह से आप अभी परेशान हो। ठीक है, कोई नया रास्ता आप खुद के लिए बना चुके होंगे। लोग जैसे आपके रास्ता जो है बंद करने में लगे रहते हैं, जैसे क्लोज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये जो 3 महीना आपके लिए होगा, लोग बोलते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर चले जाओगे, अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, फूल के रास्ते पर चले जाओगे, बिल्कुल फूल होगा वहाँ पर, बिल्कुल नहीं। फूल मतलब ये वाला नहीं, फ्लावर्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हर्ट करेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, या फिर आपको आपकी जो कॉन्फिडेंस है डाउन करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है आप उनकी बातों से अफेक्टेड भी होंगे। ऐसा नहीं, हम सब इंसान हैं, हम सब अफेक्टेड होते हैं, तो आप होंगे। बट एट द एंड आप क्या करोगे, आप उनके बीच से ही रास्ता निकाल कर आगे निकल जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फील हो रही है कि अगर आप देखो कि हेल्थ हेल्थ अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम दे रही है, तो 3 मंथ के बाद मुझे आपकी हेल्थ बेहतर होती हुई दिख रही है। जॉब, 3 मंथ के बाद कोई जॉब की वजह से आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, कोई अच्छी पोजीशन में दिख रहे हो। लव, आपका लव मैनिफेस्टो होकर वापस आने का मुझे दिख रहा है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो, अगर कोई लव वगैरह नहीं
नहीं है लव इंटरेस्ट, तो हो सकता है कोई नया पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो। हेल्थ के लिए अगर देख रहे हो, आई नो बहुत सारे लोगों की हेल्थ कंडीशन यहाँ पर इस वक्त ख़राब है, तो 3 मंथ्स के बाद कुछ माइनर आपको पेन फील होगा, उसके बाद मेजरली चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, माइनर प्रॉब्लम्स आपके रास्ते पर 3 महीने तक आने वाला है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएगी, डोंट वरी। आपका ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है, ये जो 3 महीने के सफ़र में कोई एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा, जो 3 महीने के बाद जब आप वो मुकाम हासिल करोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो सपोर्ट सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनकर आपके पास हमेशा ही रहेगा। ऐसा एक फ्रेंड भी आपको मिल सकता है इस दौरान, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपको कोई हार्ट ब्रेक का भी सामना करना पड़े। लाइक आप चाहते नहीं होंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड हार्ट ब्रेक हो सकता है। ये किसी तरीके की भी हो सकता है, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, हस्बैंड के साथ भी हो सकता है। नॉर्मली आपको किसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेटली 3 मंथ के अंदर मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर फूल आया है, जो टैरो का पहला कार्ड है, पहला कार्ड ही आपके लिए फूल आया है। तो मेजर कोई आपकी लाइफ में कुछ मेजर जर्नी, एक साइकिल एंड होकर नई साइकिल स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, और इसमें कोई आपको हेल्प करेगा, लॉयल फ्रेंड आपका कोई हेल्प करेगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प करेगा इस जर्नी में और भी बेहतरीन होने के लिए। यहाँ पर है अवेयरनेस, आइसोलेशन, कंडीशनिंग। ओके, बॉटम में क्या है? ओके, बॉटम में यहाँ पर गाइडेंस है, मुझे एक्सपेक्टेड ही था, कोई तो आपको गाइड करेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि कंडीशनिंग, देखो ऐसा भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप कोई ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। जैसे कि आप कोई रिश्ते में हो बट अंदर से आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, आप रो रहे हो, किसी इंसान की यादों से बंधे हुए हो, बस निकल नहीं पा रहे हो, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 3 मंथ्स के बाद आप एक अवेयर हो जाओगे, तो डेफिनेटली आप इस वक्त जो है एक हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो। तो 3 मंथ्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप इस वक्त सही चल रहे हो, कुछ लोग हार्ट ब्रेक से डील करोगे 3 मंथ के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है इस वक्त आप हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो 3 मंथ्स के अंदर या फिर बाद आपको सच्चाई सामने दिखेगी और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करोगे। ठीक है, अवेयरनेस का कार्ड है, आपको कुछ अवेयर होगा, कुछ समझ आएगा, कुछ चीज़ें आप समझोगे। जैसे होता है ना, हमारे अंदर ही बहुत कुछ होता है, हम देख नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ही बहुत कुछ होगा जो इस वक्त आप देख नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से अभी आप रो रहे हो। अगेन बार बार 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रहे हो, 3 मंथ के बाद देखना वो चीज़ आपको बहुत छोटी सी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी था इससे मूव ऑन करना। आपके लिए एक और यहाँ पर गाइडेंस भी मैं दूंगी, आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में मत जाना जिससे आप बिल्कुल फंस कर रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो भी चांसेस दिख रहा है किसी को भूलने के लिए किसी और के साथ जाना, या फिर कोई आपको अच्छी अच्छी बातें बोलकर फंसाए। तो आप जिसके साथ भी अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, कुछ किसी की भी बात सुन रहे हो, तो देख समझ परख कर जाना, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना फंस सकते हो किसी चीज़ में। ठीक है, सो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको फंसना कहीं पर भी नहीं है, अवेयर होकर रहना है आपको। चलो अब हम गाइडेंस देखेंगे, क्या है आपके लिए गाइडेंस। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। ओके, मैंने आपको बोला किस चीज़ से डील कर रहे हो, कोई तो प्रॉब्लम, कोई तो हार्ट ब्रेक, किसी चीज़ से तो डील कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अच्छे के लिए देखो। जैसे कि हमारी चारों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों होती है, बट हमें क्या अट्रैक्ट होता है, हमें नेगेटिव। जैसे कि हमें बहुत दुख हो रहा है, किसी इंसान के लिए हम रो रहे हैं, हम वही देख रहे हैं। फैमिली में हमें इतना प्यार मिलता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। कहीं ना कहीं हम
पॉजिटिव चीज़ों को पहले अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप अच्छे के लिए देखो, यहाँ पर लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लिए गुड है, आपकी पीछे आपकी फैमिली खड़ा है, फ्रेंड खड़े हैं, या फिर आपके पार्टनर खड़े हैं, या फिर भगवान खड़े हैं। आप देखने की कोशिश करो, किसी के साथ डिस्कस तो करो, ठीक है। ये मुझे एक ये भी मैसेज दे रहा है कि करंट सिचुएशन में अगर आप किसी के साथ कनेक्शन बनाओगे, कम्युनिकेट करोगे हेल्प के लिए, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद आप निकल जाओगे इस चीज़ से, या फिर 3 मंथ के बाद आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ कुछ दिखने वाली है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो गाइस, अगर एन से लेकर जेड के बीच में ये देख लो आपके नाम का इनिशियल है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं कि आज से लेकर 3 मंथ्स के बाद आपको कौन सी खुशियाँ मिल सकती है, मिल जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Cups, again Cancer, Scorpio, Pisces, 4 of Pentacles. ओके, प्लीज़ क्या मुझे कोई मेजर अरकाना मिल सकता है एंजल्स? प्लीज़ एंजल्स, क्या मुझे कोई मेजर अरकाना मिल सकता है? देखते हैं। वाओ, द लवर्स। ओके, आपके लिए मैं ये 2 नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये मेजर अरकाना है, ठीक है। देखो, मैंने मेजर अरकाना के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि मेजर चेंजेस होते हैं मेजर अरकाना से, तो ये सब माइनर अरकाना है। तो मेजरली आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है 3 मंथ्स के बाद? तो द लवर्स आया है, जेमिनी एनर्जी, बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो क्या खुशी की बात बताऊं। सबसे पहले लव के ऊपर बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से लेकर 3 मंथ के बाद आप अपने पार्टनर के साथ शादी फिक्स हो गई होगी, या फिर शादी की बात चल रही होगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो ऑलरेडी कोई है तो आपकी ज़िंदगी में उनके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। अगर कोई नहीं है, शादी के लिए ढूंढा जा रहा है, सो डोंट वरी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 मंथ के बाद आपको कोई ऐसा आपके लिए रिश्ता आ चुका होगा, सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका होगा। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद 3 मंथ के बाद बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो शादी करने के बाद, आई थिंक, देखो ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ खुशी खुशी नहीं होती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। तो कुछ लोग आई थिंक 3 मंथ के बाद अपनी शादी के बाद थोड़ी सी खुश मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं ये शादी हो, तो अगर उनकी हो जाती है ज़बरदस्ती, फैमिली करवा देती है, तो मुझे वो थोड़ा सा खुश नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर दिख रहे हैं। खैर, हम हैप्पीनेस के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 मंथ के बाद आपकी लाइफ में, देखो ये नंबर 3 है ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 मंथ के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो रहा होगा। आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, किसी के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। अभी अगर आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हो, परेशान फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, 3 मंथ्स के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। आपके सामने पिक्चर क्लियर होंगी, कौन आपके लिए अच्छा, कौन आपके लिए बुरा। तो आप किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 3 मंथ आपका जो इनर स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपको कोई कुछ बोल रहा था और आप ना रो देते थे, रिस्पॉन्ड रो कर करते थे, या फिर आप दिखाते मुझे बुरा लग रहा है ऐसा करके, तो कहीं ना कहीं 3 मंथ के बाद आप ना जैसे होता है कि वो इनर स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी कि लोग आपको कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उनका आंसर मिलेगा जिसे आप जवाब देना सीख जाओगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। आफ्टर दैट मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स 3 मंथ के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ चुकी होगी, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक घर बनाना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा सेविंग करना चाहते हैं, तो ये आपका हो चुका होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका हो चुका होगा।
पैसे आपने काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर लिया होगा, पैसे को मैनेज करना या फिर कहीं पर अच्छे से इन्वेस्ट करना, कहीं प्रॉफिट पाना, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। बिजनेस अगर कर रहे हैं, बिजनेस सेटल होके उससे पैसा आना, तो मनी के लिए मुझे बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा है थोड़े से कंजूस भी हो गए होंगे आफ्टर 3 मंथ। अच्छी बात होती है, पैसे को सेविंग करना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे ऊपर उठकर कंजूस होना भी दूसरी बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पैसा जितना स्पेंड करना चाहिए था उतना शायद ना करे, थोड़ा सा खर्च कम कर दे। तो 3 मंथ के बाद पैसे को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, हो सकता है कि अब बच्चे होने के चांसेस है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर प्यार, हेल्थ वगैरह सब कुछ है। हाँ, एक बात आपको मैं सजेशन दूंगी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर कुछ लोगों की आई थिंक थोड़ी सी हेड पर कुछ चोट लग सकती है। तो थोड़ा सा देख कर समझ कर रहना, देख समझ कर ज़िंदगी व्यतीत करना, बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हेल्थ इशू दिख रही है, बस माइनर सा हेल्थ इशू 7-8 दिन के लिए या फिर उससे भी कम, तो या फिर 7-8 घंटे के लिए या फिर 9 घंटे के लिए, तो उससे भी कम भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ को आपको देख समझ कर आगे बढ़नी है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है हमारा कंप्लीशन, ब्यूटीफुल, अलोननेस, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके लिए अपने आप ही मेजर अरकाना आ रहे हैं, पेशेंस। तो आपने किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से पेशेंस बना के रखा है, आई थिंक। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 3 मंथ, ये जो एलोननेस का कार्ड है, ये नहीं बताता कि आप अकेले पड़ जाओगे, नहीं, ये बता रहा है कि आप अपनी जो इनर लाइट है उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करोगे। जैसे कि अगर आप 3 मंथ्स के बाद कहीं अकेले रहते हो तो आपको ना वो होप आप में वो ख़त्म नहीं होगी, आप में वो होप रहेगा, ठीक है। आप अकेले होने के बाद भी होपफुल रहोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपका लाइफ अकेला मतलब स्टॉप नहीं हो जाएगा अकेले होने से। तो ये मैसेज दे रहा है। तो आप अकेले नहीं पढ़ोगे, आप अगर अकेले हो जाओगे तो आप फिर भी लाइफ में आगे बढ़ोगे 3 मंथ्स के बाद, ये मैसेज पिक हो रहा है। दूसरा कंप्लीशन है, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाला है, कुछ भी ये हो सकता है कि डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है, तो कंप्लीट तो हो ही जाएगी चीज़ें, और वो जो कंप्लीशन होगी उससे आप खुश होंगे। आपकी आपकी किस्मत में है ये कंप्लीशन, आप इसे झुटला नहीं सकते, आप इसे भाग नहीं सकते इस कंप्लीशन से। तो आपको वो चीज़ कंप्लीशन होगी। यहाँ पर और मुझे दिख रहा है पेशेंस। तो देखो, यहाँ पर ये भी कार्ड है 9 ऑफ वंस। आप जो है जिस चीज़ को लेकर डर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर परेशान हो, आई थिंक आफ्टर 3 मंथ आप ना बहुत पेशेंसली उस चीज़ को देखोगे, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, तो भगवान क्या करते हैं हमें पता भी नहीं होता। तो अगर 3 मंथ के बाद आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो भी जाता है, जैसे आप में आपके लिए जिसमें कंट्रोल ना हो, तो आप पेशेंसली उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। आप ऐसा नहीं कि भागोगे, आप डरोगे डेफिनेटली, बट भागोगे नहीं, आप डेफिनेटली उस चीज़ को फेस करोगे, पेशेंसली वेट करोगे कि कब चीज़ें सही होगा। बिकॉज आप ऐसे जो पर्सन हो जो थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं करते, आप अपने फीलिंग्स को आपके अंदर रखना पसंद करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक आप लोग हीलर हो सकते हैं। मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप में एक हीलर की क्वालिटी है, आप में एक ऐसी क्वालिटी है जिससे लोग एडवाइस लेते हैं, एडवाइस के लिए पूछते हैं। तो आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो, बट खुद के टाइम में आप डर जाते हो। तो आपको ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अगर आपको भगवान अकेला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ लेसन्स दे रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाओ, ठीक है। तो आपको ये डर कर कुछ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मंथ्स के बाद मुझे यहाँ पर कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये आपका लाइफ हो या आपका करियर हो, कुछ भी, ठीक है। करियर की बात अगर मैं देखूं तो अगर कोई टेम्प्रेरी जॉब वगैरह में है तो 3 मंथ के बाद मुझे ऐसा लगता है उनकी परमानेंट हो सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है, सोल पर्पस। देखो मैंने क्या बोला, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपका सोल पर्पस क्या है समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है यहाँ पर कुछ हीलर हो जिनकी सोल पर्पस यहाँ पर रेनबो है, ब्यूटीफुल कार्ड।
तो शायद वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस क्या है उस पर जीने की कोशिश करो, ठीक है। आई थिंक 3 मंथ के बाद आपको आपका सोल पर्पस पता चल चुका होगा कि आप क्यों इस धरती पर आए हो, आपको क्या करना है क्या नहीं। आई थिंक आपको ना एक डायरेक्शन मिल गया होगा, इसीलिए द कंप्लीशन एंड द सोल पर्पस आया है। आपको एक डायरेक्शन मिल गया होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।